रमजानुल मुबारक का महीना एक बाबरकत और रहमतों का महीना। इस महीने की बहुत सी फजीलतें हैं। इस महीने में जहां बहुत सी चीजों का जिक्र आता है, वहीं ज़कात का जिक्र भी सरे फहरिस्त है। कहते हैं कि ज़कात मुस्तहक तक पहुंचानी चाहिए। रमजानुल मुबारक के महीने में जहां नाजायज मुनाफाखोर नजर आते हैं, वहीं एक बड़ा टोला पेशावर गदागरों का भी नजर आता है, और इन्हीं लोगों की वजह से मुस्तहक लोगों की ज़कात इन तक नहीं पहुंच पाती। माज़ी आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे थे। चल के माजी की कुछ झलकियां देखते हैं। टीम टारगेट ने अपने माजी में झांकना शुरू किया तो कुछ अनोखे वाकयात ने हमारी याद को ताजा किया कि सड़क पे बैठा एक शख्स जो अपनी दोनों टांगों से महरूम है। इस शख्स को देखकर कोई भी शख्स इस पे तरस खाने पे मजबूर हो जाता है, लेकिन इस बात ने हमें थोड़ा परेशान जरूर किया कि जब इस शख्स की दोनों टांगे नहीं हैं, तो ये बेचारा इस जगह कैसे आके बैठता है। हमने इस जगह काफी इंतजार करना शुरू किया। जैसे ही आजानों की आवाज आई और लोग अपना रोजा खोलने में मसरूफ हुए, वैसे ही इस शख्स की दोनों टांगे वापस आ गई। कि इस बाबरकत महीने में इसकी दोनों टांगे वापस आ गईं। ये मौसूफ अपने दिन भर की कमाई जमा करके जा ही रहा था कि टीम टारगेट ने इसे धर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? असलम नाम है। असलम, कहाँ जा रहे थे? घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हो? जी। करते क्या हो? मजदूरी करता हूँ। कहाँ करते हो? कहीं भी मिल जाती कहीं करता हूँ। इसमें क्या है? सामान है मेरा। क्या सामान? उसको निकालो, उसको सामान हटाओ, उसको रखो 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 यार, नामी नहीं करो, रखो। क्या है ये? तो कुछ शर्म नहीं आती? तुम अपनी उम्र देखो, तुम अपनी हरकतें देखो। तुम जितने दिनों से भीख मांग रहे हो ना, जितनी देर से भीख मांग रहे हो, जहाँ जहाँ मांग रहे हो, वो हम सब शूट कर चुके हैं कैमरे में। शर्म तो ना आई, लेकिन मौसूफ ने भागने में ही आफियत जानी। एक और वाकया आपको सुनाते हैं कि आप खवातीन देखती हैं जो अपने हाथ में दवाइयों का पर्चा लिए घूम रही होती हैं। इनका कहना होता है कि वो कोई फकीर नहीं, बस उनका बच्चा बीमार है और इन्हें दवाओं की शदीद जरूरत है। लेकिन क्या वाकई बच्चा बीमार होता है? एक ऐसी ही औरत का ताक़ुब टीम टारगेट ने करना शुरू किया। ये औरत जगह जगह से दवाइयां इकट्ठी कर रही थी। हम ये बात सोच रहे थे कि आखिर वो इतनी दवाइयों का करेगी क्या। बिलाखिर इसके झूठ से पर्दा उठ गया। ना तो कोई बच्चा बीमार था और ना ही इसे दवाओं की जरूरत थी। ये दवाएं जमा करके इन्हीं दुकानदारों को सस्ते दामों फरोख्त कर देती थी। ये रोजाना देती है, रोज से लेके जाती है मुझसे। रोजाना का ये काम है? रोजाना बच्चा बीमार आई नहीं है, आज मेरा बच्चा बीमार है जो डॉक्टर रोजाना बच्चा बीमार। देखिए आप जाएं, आप चलूं आपके साथ? आप मुझे घर लेके चलो, कहाँ बच्चा बीमार है आपका? आप जाएं ना, आपको क्या हमारे मसले से? क्यों मसले से क्या मतलब है? आपके लोगों को बेवकूफ बना रही है। उस तरफ जा रही हो तुम? जा रही हो? जा रही हूँ, बस छोड़ो, आपको क्या। ये थी माजी की कुछ झलकियां कि हमारे इन प्रोग्राम्स के बाद इन लोगों का कारोबार बंद हो गया या फिर इस कारोबार में मजीद जिद्दत आ गई। क्या हमारी आवाम ने बेवकूफ़ बनना बंद कर दिया? शहर कराची, जहां की आबादी करोड़ों में है, यहां गदागरी एक पेशा बन चुकी है। तादाद में गदागर इधर नजर आने लगते हैं और आवाम को ठग कर निकल जाते हैं। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के महीने में होता यह है कि गदागरों की हमें एक फ़ौज नज़र आती है, जिसे हम उर्फ़े आम में बिकारी कहते हैं। और हमें कुछ जगहों के बारे में पता चला है जहाँ पर इनकी पूरी पूरी बस्तियाँ हैं और जिसमें ये काम एक प्रोफेशनल तरीके से हो रहा है। इस बार हम कुछ नया करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस बार भी आपको हम कुछ ऐसे चेहरे दिखाएं जो आवाम को बेवकूफ़ बनाने में तुम्हें इस बार थोड़ा एक काम करना होगा। हम तुम्हारी एंट्री करवाते हैं एक शख्स के ज़रिए। कुछ दिन वहाँ रहो, देखो, और तुम्हें भी जो है थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन करना पड़ेगा। भीख मांगनी पड़ेगी और उसकी वीडियो कलेक्ट करो, थोड़ी वर्किंग करो और फिर मुझे बताओ कि क्या सूरत है। हमारे नुमाइंदे ने एक गूंगे भिखारी का रूप धारा। किधर से क्या काम आया? खुफिया वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह डीलिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी जॉब का इंटरव्यू हो रहा हो। हाँ, वैसे ये कहना गलत ना होगा कि ये अब किसी जॉब से कम ना है जिसमें आप 30-40 हज़ार रुपए कमा लेते हैं और रमजानुल मुबारक के महीने में तो बोनस भी मिल जाता है। इस वीडियो को आप जरा गौर से देखें। ये कराची की सड़कों पे अंधा भिखारी बन के घूम रहा है। इसने हमारे नुमाइंदे से हाल अहवाल लिया और फिर अपने काम में मसरूफ हो गया।
अपनी रोजी का टाइम हो गया, चलिए। ये शख्स अपनी दोनों आंखें होने के बावजूद आवाम की आंखों पर धूल झोंक रहा है। अपने एक हाथ को अपने लिबास में छुपाकर ये लोगों की हमदर्दियां समेट रहा है। अब जरा इस तीसरे शख्स को भी मुलाहिजा फरमाइए। हट्टा कट्टा दिखने वाला ये शख्स आवाम की आंख में किस तरह धूल झोंक रहा है। अक्सर हम सड़कों पर देखते हैं कि कोई शख्स ऐसी बीमारी में मुब्तला होता है कि जिसे देखकर इंसान फौरी तौर पर इस्तग़फ़ार पढ़ता है। इनमें से एक बीमारी ऐसी होती है जिसमें इंसान की कमर पर एक कुब निकल आता है, जिसे आम जबान में लोग कुबड़ा कहते हैं। यह शख्स इस बीमारी का फायदा उठाकर अवाम को बेवकूफ बनाता है। अच्छा, क्या पोजीशन रही वहाँ की, क्या सूरत हाल है? वहाँ पे सब नाटक है पूरा। हाँ। और कोई किसी के साथ कुछ भी नहीं है, ना किसी के कमर में कुछ है, ना हाथ बात, सबके सही सलामत है। ठीक है, ये देखा मैंने। और तुम्हें क्या करवाया उन्होंने? वहाँ पे मुझे थोड़ी सी ट्रेनिंग दी। हाँ। कि मांगना है और इस बंदे के साथ जाना है और सारा। तो तुम एक दिन में कितना कमा रहे हो? 500, 600, 1000। और उनको कितना दे रहे हो? उसमें से वो उनको सारे हवाले कर देता हूँ, फिर उसमें से भी वो जो देने होते हैं फिर वो उसमें से जो बचता है वो। अच्छा, तुमने कुछ वीडियो बनाई है? दिखाओ। हो चुकी थी। हमारे नुमाइंदे ने बड़ी मेहनत के बाद इन तमाम लोगों को हमारे सामने बेनकाब कर दिया था। अब बारी थी इन्हें टारगेट करने की। टीम टारगेट ने सबसे पहले उस शख्स को टारगेट किया जो अपनी आंखों पर हमने तजुर्बे के तौर पर इस शख्स के पास अपने एक नुमाइंदे को भेजा जिसके हाथ में आज टीवी का माइक था, और हमने ऐसा शो किया जैसे हम एक ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं। ये आंखों का मसला कब से आपके साथ? बचपन से? बचपन से हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं रमजान के हवाले से, रमजान हमारा ईमान। अच्छा जी, ये मैं कुछ पैसे आपको देना चाह रहा हूँ। इस शख्स ने मीडिया को देखकर मजलूम बनना शुरू कर दिया और चुपचाप पैसे ले लिए। दिल में यह बहुत हंस रहा होगा कि इसने मीडिया को भी बेवकूफ बना दिया। अभी हम जा रहे हैं उस शख्स के लिए जो रोडों पे, और बड़े मज़े की बात यह है कि हमने उसका रिकॉर्ड भी कर लिया है, ऑन रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है कि जी वो एक बेचारा बहुत ही मजलूम सा और अंधा इंसान है जो भीख मांग रहा है, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और है। अब हमने इसे टारगेट करने के लिए उस जगह का रुख किया जहां पर ये मौसूफ आराम फरमा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक है। तबीयत ठीक है? खैरियत से? बुखार तो नहीं है? बुखार थोड़ा बहुत आता है। थोड़ा बहुत बुखार आता है। क्या नाम है तुम्हारा? नजीर अहमद। क्या करते हो आप? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो? नजीर कहाँ मजदूरी करते हो? किधर मिल जाती है बाबा, उधर चले जाते हैं। अच्छा, भीख तो नहीं मांगते आप? मैं भीख मांगते हो फिर? किरी मांग लेते बाबा, किरी मजबूरी से सांगे मांग लेते ना। क्या बन के भीख मांगते हो तुम? खुदा वास्ते भीख मांगते, बच्चे तो भूखे मरते उसके लिए। खुदा वास्ते तो मांगते हो, बन के क्या मांगते हो ये मुझे बताओ ना। क्या बन के मांगते हो? अंधे बनते हो? हाँ, देख जितनी बमती देख, अंधे बन के भीख अब जब इनसे सवालात का सिलसिला शुरू किया तो इनके पास बोलने को कुछ ना था। तो ये कब से अंधे बन रहे हो तुम? कितने साल हो गए? ये तो करोगे 20-25 साल के लिए बन जाते हो अंधे। और आराम से जाके कहीं भी भीख मांग ली? हाँ, दे देते कहीं नहीं। कितनी जमा हो जाती है भीख? बस ये 200, 300, 400 मिल जाती है। मिल जाती है। तो रमजानों में ज्यादा मिलती है, कम मिलती है? रमजान के मिलेगी। रमजानों में ज्यादा मिलती है? हाँ, लोग ज्यादा देते हैं। हाँ, ज्यादा देते हैं। हमें गुस्से के साथ इस पर हंसी भी आ रही थी कि कितने आराम से ये शख्स पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बना लेता है। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। अब मैं क्या इस शख्स को बोलूँ या क्या, ये आप देख सकते हैं कि ये एक प्रोफेशन है, एक जिसे कहते हैं ना पूरा मुनज़्ज़म ग्रोह है। अब बारी थी दूसरे शिकार को दबोचने की। हमारा नुमाइंदा इनकी तमाम जगहों से वाकिफ था जहां पर ये अपनी ड्यूटियां लगाया करते थे। अब हम इस कुबड़े शख्स के पास जा पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। क्या मसला है, क्या बीमारी है भैया आपको? ये कुब की बीमारी है? ये दाना बना हुआ है। ये जो बीमारी कुब की है,
तो कितने अरसे से ये बीमारी तुम्हें? ये काफ़ी अरसे से। कितने काफ़ी अरसे से? तकरीबन ये जब से होश संभाली है। जब से होश संभाला तो उसमें क्या मसला क्या आता है, क्या तकलीफ होती है? ये थोड़ा सा यूं करता हूँ ना तो तकलीफ होती है ज़्यादा। मांस खींचती है, मांस है ना जो यूं झुकता हूँ ना तो तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा इलाज करवाता हूँ। नहीं बस हैं? सही है। रमजान के देना यहीं दे दो। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बस जो देने आपने दे दें। कितने? बस इलाज हम खुद करा लेंगे। मैं खुद करवाऊंगा तो क्या मसला है? अरे इधर तो रुको। नहीं नहीं भाई नहीं, तो रुको भी, कहाँ यारो? बस जा रहा हूँ मैं। बिला आखिर वो उठ खड़ा हुआ और इसने राह फरार हासिल करना चाहिए। हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ। हाथ नहीं लगाओ? नहीं। इधर आओ, इधर आओ। सीधा खड़ो, ड्रामे सीधा खड़ो। हाँ। क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? कपड़ा है। हमने इसके ड्रामे से पर्दा उठाया। जैसे ही पर्दा उठाया वैसे ही इसके औसान खता हो गए। इतनी देर से क्या ड्रामा कर रहे हो? सीधा हो जाओ। सही हो गया? शर्म नहीं आती तुम्हें? हट्टे कट्टे होके तुम भीख मांग रहे हो, आवाम को बेवकूफ बना रहे हो। हैं नाज़रीन, बहरहाल ये सारे इनके तमाशे हैं और ये आपके सामने ही है कि ये इनके तमाशे हैं रोज़ के। और इसी तरह ये लोग भीख मांग रहे होते हैं और इसी तरह ये पूरी पूरी बस्तियां चल रही होती हैं। अब बारी थी तीसरे शिकार को दबोचने की। हमारे कैमरे इस शख्स का ताक़ुब कर रहे थे। यह शख्स जगह जगह से पैसे इकट्ठे कर रहा था। क्या मसला हुआ है तुम्हारे साथ? सर एक्सीडेंट में हाथ कट गया था। एक्सीडेंट में हाथ कट गया था। एक्सीडेंट में हाथ कट गया था? जी। हमने पहले इसके साथ एक ड्रामा किया। हमने इसे बुलाकर इसकी दास्तान पूछी और पैसों से इसकी मदद उनकी मदद करें। तो पहले तो यार आप ये जो आज टीवी की तरफ से पैसे हैं ये लें। और ये कैसे हुआ तुम्हारे साथ? कितने टाइम पहले हुआ? ये सर 4 साल हो गए। पैसे लेने के बाद इस शख्स की आंखों में एक चमक आ गई, लेकिन इसे क्या पता था कि ये चमक थोड़ी देर की है। ये आ जाओ जरा। अच्छा इधर आया, मुझे बताएं कि आपको ये इतने पैसे काफ़ी हैं या और पैसे चाहिए आपको? सर और चाहिए। हैं? चाहिए और पैसे चाहिए आपको? अच्छा चलता हूँ हॉस्पिटल, ठीक है, और आपका ना मैं हाथ लगवा देता हूँ, आर्टिफिशियल हाथ। जब इस शख्स को हमने अपने तौर पे इंटेरोगेट किया तो हमारी इंटेरोगेशन के बाद मौजाती तौर पे इसका दूसरा हाथ सामने आ गया। अरे वाह, हमें खुद ना मालूम था कि हमारी इंटेरोगेशन इतनी मौजाती होती है। कब से कर रहे हो ये काम यार तुम? ये हैं? 4 साल से। 4 साल से कर रहे हो ये? अच्छा ऊपर करो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारा दूसरा हाथ यहाँ पे लगा हुआ है। तुम्हारी पता है तुम्हारी कितनी वीडियो बनाई है हमने? हैं? तुम्हारा ये दूसरा हाथ यहाँ पर है और तुम मासूम बने में पैसे कमाए जा रहे हो। हाथ अंदर करो, निकल जाओ बाजार में। इससे तो बेहतरीन काम तुम्हें कहाँ मिलेगा? नहीं सर, हैं? काम धंधा नहीं मिल रहा। कहीं भी काम जाते हैं तो काम नहीं। काम धंधा नहीं मिल रहा है। ये तुम्हारा यहाँ पर हाथ अल्लाह मियाँ ने तुम्हारी नेमत दी हुई है, दोनों हाथों तुम्हें नवाजा हुआ है। तुम यहाँ पर खड़ोगे ये काम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? रमजानों में ज्यादा पैसे मिलते हैं? हैं? रमजानों में ज्यादा मिलते हैं क्या? ये नाज़रीन अपने हाथ बनाए हुए हैं कि जी हाथ नहीं है और पैर नहीं है। नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। रमज़ानुल मुबारक के महीने में हर शख्स की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाए, ज़कात दे, खैरात बांटे। लेकिन क्या हमारी ज़कात, हमारी खैरात, करूँगा कि आप ज़कात दें, ज़रूर दें, खैरात करें ज़रूर करें, लेकिन इस पेशे को बढ़ावा ना दें। ऐसे नाम नेहाद ढोंगियों से बचें। रमज़ानुल मुबारक के महीने में अपनी ज़कात उन लोगों तक पहुँचाएँ जो वाकई मुस्तहक़ हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा हो या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान शहरी को याद दीजिए। अल्लाह ने